ये देखें, जमीन के सबसे सख्त सहराओं के दरमियान, जहां पत्थरों और तपती धूप के सिवा कुछ नहीं बचता, अब यहाँ एक दरिया है। एक जबरदस्त 12,000 किलोमीटर लंबा मसनूई दरिया जो खालिस चट्टानों और रेत के बीच खोदा गया है। ये कोई कंप्यूटर बनाई तस्वीर नहीं है। ये इसराइल का 3 अरब डॉलर का वो जुआ है जिसमें उन्होंने कुदरत को लिलकारा। उन्होंने सिर्फ पानी ढूंढा ही नहीं, बल्कि उसे समुंदर से चुराकर जमीन के अंदर खींच लाए और पीने के काबिल बनाने का एक टेक्नोलॉजिकल जादू दिखाया। लेकिन आप वहां दरिया कैसे बनाते हैं जहां कुछ भी नहीं? आप सहरा को कैसे रोकते हैं कि वो उसे निगल न जाए? और क्या होता है जब आप ऐसी जगह को पानी देते हैं जो सदियों से प्यास से तड़प रही थी? इस सहराई दरिया की कहानी हमारे वक्त के सबसे गैर मामूली इंजीनियरिंग कारनामों में से एक है। और ये सब एक सादा, पागलपन भरे ख्याल से शुरू हुआ। अगर लोग पानी तक नहीं जा सकते तो वो पानी को अपने पास ले आएंगे। नेगीव सहरा तामीर के लिए तैयार नहीं है। ये रेत का एक सरकता हुआ भूखा इलाका है जो हर चीज को निगल जाता है। पहला कदम खुदाई नहीं था, ये सहरा को कायल करना था कि वो ठहर जाए। टीमें महीनों तक यहाँ रहीं, लेजर और रडार से हर टीले का नक्शा बनाती रहीं, जमीन के नीचे देखने के लिए गहराई तक सुराख किया। वो सिर्फ एक नहर नहीं बना रहे थे, वो जमीन की सर्जरी कर रहे थे। फिर मशीनें आईं, बुलडोजरों की एक फौज जो टीलों को हमवार करने लगी। लेकिन रेत एक बहुत बुरी बुनियाद है। चुनाचे इंजीनियरों ने पानी के जरिए सहरा की सबसे बड़ी कमजोरी को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। उन्होंने रेत में पानी इंजेक्ट किया, जर्रात को जोड़ा और फिर उसे एक सख्त, मजबूत परत में रोल कर दिया। उन्होंने लफ्जी तौर पर कुछ से जमीन बना डाली। आने वाले काम के लिए एक मजबूत शाहरा सिर्फ रेत और थोड़ी सी होशियारी से बनी। अब असल काम शुरू हुआ, दरिया की गुजरगाह खुद को खोदना। ये बाइबली वक्त जैसी एक खुदाई थी। हर रोज 70,000 टन से ज्यादा रेत और चट्टान निकाली गई, ऐसी गर्मी में जो टायर पिघला सकती थी। दुरुस्ती हैरानकुन थी। नहर की ढलान को कामिल रखना था, सिर्फ 1 इंच का ढलाव हर 100 फीट पर, सैकड़ों मील तक। एक गलती और पानी या तो जमा हो जाता या काबू से बाहर बह जाता। लेकिन गड्ढा खोदना सिर्फ आधी जंग थी। सहरा प्यासा है, अगर इसे बंद ना किया जाता तो ये नहर घंटों में खुश्क हो जाती, पानी जमीन में जज्ब हो जाता। हल क्या था? एक जरा बख्तर। उन्होंने 220 मील से ज्यादा नहर को मोटी कंक्रीट की प्लेटों से ढांपा, गर्म तार से सील किया और प्रूफ मेम्ब्रेन से महफूज किया। उन्होंने सहरा के बीचों बीच एक अजीमुश्शान गसल खाने की तरह की टंकी बना डाली। एक दरिया को एक दिमाग की जरूरत है। 900 से ज्यादा कंट्रोल संरचनाएं, गेट, साइफन, एक्विडक्ट्स, पुल इस रास्ते पर नस्ब किए गए। एक ही नाकामी हजारों हेक्टेयर की जरई जमीन को पानी से महरूम कर सकती थी। लेकिन अहम बात यह है, जो पानी बह रहा था वो मीठा नहीं था, ये बहराए मुतरज्जत से आया था। और नमकीन पानी जमीन और लोगों दोनों के लिए जहर है। ये वो जगह है जहां जादू होता है। पानी के नहर में दाखिल होने से पहले ये दुनिया के सबसे जदीद डिसैलिनेशन प्लांट से गुजरता है। ये एक इंसानी बाल से भी बारीक फिल्ट्रेशन की परतों से गुजरता है। फिर मरकजी टेक्नोलॉजी, रिवर्स ऑस्मोसिस। समुद्र का पानी इंतहाई दबाव से एक झिल्ली में धकेला जाता है, जिससे सिर्फ पाक पानी के मॉलिक्यूल्स ही गुजरते हैं। नमक पीछे रह जाता है। जो कभी समुद्र था वो साफ शफाफ पीने के काबिल पानी बन जाता है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, ये कीमिया है। तो क्या होता है जब आप एक मुर्दा जगह को जिंदगी देते हैं? किसान वापस आए। वो जमीन जो नस्लों से फसल नहीं देख पाई थी, अचानक जिंदगी से भर गई। इसराइल की अपनी इजाद ड्रिप आबपाशी का इस्तेमाल करते हुए हर कीमती कतरा बराह रास्त पौधों की जड़ों तक पहुंचाया गया। माल्टे, अंगूर, खजूरें, नेगीव की सोने जैसी रेत पर अब एक जर्द पट्टी फैली हुई है। इस नहर ने सिर्फ पानी ही नहीं लाया, इसने कम्युनिटीज, स्कूल्स और मुकम्मल इंडस्ट्रीज लाई। इसने बका को खुशहाली में बदल दिया। सैटेलाइट से देखें, आप इसे देख सकते हैं। जिंदगी की एक मानव साख्त रग हर तरह के हालात के खिलाफ धड़क रही है। ये एक नहर से ज्यादा है, ये एक ऐलान है, एक दावा कि मुस्तकबिल कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका हम इंतजार करते हैं। ये वो चीज है जो हम खुद बनाते हैं, चाहे हमें पहाड़ हटाने पड़े या समुंदर को काबू करना पड़े। उन्होंने सहरा में दरिया बहाया, उन्होंने समुंदर के पानी को मीठे पानी में बदला, उन्होंने जमीन के सबसे सख्त माहौल को लिलकारा और वो जीत गए।